हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। आज हम इसे फटाफट बनाएंगे, 2 मिनट में एकदम सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। और तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मठा। ये मैंने मठा घर में प्रिपेयर किया है। 500 ग्राम दही में मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया, उसे अच्छे से मथ लिया। तो ये हमारा मठा प्रिपेयर हो गया और ये एकदम खट्टा मठा है। तो अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले बेसन। तो ये छना हुआ बेसन है। आप भी कड़ी बनाने के लिए छना हुआ बेसन यूज करें ताकि उसमें एक भी गुठलियां ना रहें। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो बाकी का बचा हुआ भी डाल देते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने, आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। बिल्कुल भी ये अलग अलग नहीं है। और ये आप इस तरीके से मिक्स करें कि बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम लहसुन का पेस्ट। तो 6 से 7 लहसुन को मैंने बारीक बिल्कुल कट कर लिया था और उन्हें पेस्ट बना लिया था। तो अब ये इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चम्मच में मठा ले लेंगे और इस तरीके से मिक्स करें। अगर हम डायरेक्ट चम्मच से डाल देते तो ये नीचे जाके बैठ जाता, अच्छे से पूरे में मिक्स नहीं होता। इसीलिए इस तरीके से करें तो ये पूरे में मिक्स हो जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। ये हाफ टेबल स्पून है। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं लाल मिर्च की। तो ऐसे इस तरीके से मिक्स करके ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप भी मिक्स करिए, बहुत अच्छे से ऐड हो जाता है। हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये 1 टेबल स्पून है। इसे भी मिक्स करके ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली मठे में। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं नमक की क्वांटिटी को। मिक्स कर देंगे। सारी चीजें हमने मठे में मिक्स कर दी हैं। अब हमें इसे पकाना है। तो गैस ऑन कर लेते हैं और ढककर हम इसे पकने देंगे। हमें इसे 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। तो ये मैंने मीडियम फ्लेम कर ली है, आप देख सकते हैं। और ये हमें पकने देना है। जब तक कड़ी तैयार हो रही है तब तक हम इसके लिए पकौड़े बना लेते हैं। तो बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं बेसन। बेसन को हम छान लेंगे पहले। तो ये मैंने 1 कप बेसन डाल दिया। अच्छे से ये छान लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है वो हम हटा देंगे। तो मैंने फाइन जो बेसन था उसे बिल्कुल अलग कर दिया, अच्छे से वो छन गया है। अब 1 कप और डाल देते हैं। तो ये 2 कप बेसन के हम पकौड़े बनाएंगे। आप अगर ज्यादा पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेसन की क्वांटिटी बढ़ा लें। आप डालते हैं इसमें प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालें, ऐसे ही बनाए सिंपल। हरी मिर्च डाल देंगे। लेकिन आप अगर प्याज और हरी मिर्च डालेंगे तो थोड़े से ये जैसे भजिया बनता है बिल्कुल वैसा आपको फ्लेवर आएगा कड़ी में। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो ये ½ टेबल स्पून नमक है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं नमक की। नमक के बाद डाल देते हैं बेकिंग सोडा। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इससे पकौड़े बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। आप यहाँ पे हींग का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है बेकिंग सोडा। अब मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। अब हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर बना लेते हैं। पानी बहुत ध्यान से डालना है, ये बिल्कुल एकदम पतला नहीं होना चाहिए, वरना जब आप इसके पकौड़े बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी बनाने में। और बहुत ही थिक नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया तो पकौड़े बिल्कुल सख्त बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसीलिए जितनी जरूरत हो उतना आप यहाँ पे पानी का यूज करें। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है और ये मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे पानी की जरूरत है। ये बैटर तैयार हो गया। अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया।
अभी इसे हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए, जब तक हम कड़ी चेक कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 20 मिनट तक पकने दिया। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी कड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देना है। 10 मिनट हम इसे और पकाएंगे, तो ढक देते हैं। आधा ढक्कन हम खुला रखेंगे क्योंकि कड़ी अब गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा प्रिपेयर हो गई है, इसीलिए हम इसे लो फ्लेम पर ढक्कन को खोलकर पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं अब हम। मैंने इसे 3 मिनट पकने दिया। थोड़ा सा चला लेते हैं और वापस हम इसे फिर से ढक देते हैं। बीच बीच में आप भी चेक करते रहिए, बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी है। तो हमारी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अभी हम इसे दूसरे साइड रख देते हैं गैस में और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे जब तक हम इसके लिए पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं इस साइड रख रही हूँ और लो फ्लेम मैंने रखी है। लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट इसे और लगेंगे पकने में, जब तक हम पकौड़े बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। मैंने इसे हाई फ्लेम पर गर्म किया। अब हम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम और थोड़ा सा बैटर को फेंट लेते हैं दोबारा। बैटर मैंने 10 मिनट रख दिया था रेस्ट के लिए और ये आप देख सकते हैं अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब हम इसके पकौड़े डालते हैं। तो लो फ्लेम करके हमें ये सारे पकौड़े डालने हैं, बाद में हम मीडियम फ्लेम कर लेंगे। तो सारे पकौड़े मैंने डाल दिए। अब मीडियम फ्लेम करके हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। इनका कलर अभी आप देख सकते हैं येलो है, लेकिन जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमें इन्हें पकने देना है। आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पर भी इन्हें पका सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आपने हाई फ्लेम रखी या फिर बहुत देर तक मीडियम फ्लेम पर पकाया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमें इन्हें अंदर तक अच्छे से पकने देना है। तो मैं यहाँ पे लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो गए। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें मैंने 3 से 4 मिनट पकाया। तो ये अलग रख देते हैं और बाकी के डाल देते हैं पकौड़े। फिर से हम लो फ्लेम कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम डालेंगे, बाद में मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। इन्हें फ्राई होने में भी 3 मिनट लगेंगे, तो 3 मिनट तक हम इन्हें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनका कलर भी अच्छे से गोल्डन चेंज हो गया। तो अब हम इन्हें भी डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे पकोड़े बन गए और कड़ी भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ऐड कर देते हैं पकोड़े कड़ी में। मैंने कड़ी को 5 मिनट और पकने दिया और ये हमारी कड़ी तैयार हो गई। तो पकोड़े ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं पकोड़े और बहुत अच्छे से फूले हैं। अब हमें कड़ी में तड़का लगाना है, तो कड़ी साइड में रख देते हैं और तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारा 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल है। लो फ्लेम पर हमें तड़का तैयार करना है। आप चाहें तो पतीली वगैरह में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून मेथी। फ्लेम आपको लो रखनी है, लो फ्लेम पर ही हम तड़का तैयार करेंगे। तो मेथी को हल्का में चटकने देना है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है कड़ी में। मेथी चटक गई। अब हम डाल देते हैं जीरा और हींग। अब हम फ्लेम को कर लेते हैं बंद और ये हमारा तड़का तैयार है। कड़ी में लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही टेस्टी है। आप भी एक बार जरूर बनाएं। इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े बनेंगे। आप इन्हें गरम गरम सर्व कर सकते हैं चावल के साथ या फिर रोटियों के साथ या फिर पूरी के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके पकोड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे आप इस तरीके से बनाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।